दोस्तों, क्या आपके भी घर में गेहूं में इस तरीके से घुन लगने लगते हैं? गेहूं बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, गेहूं में कीड़े पड़ जाते हैं। तो आज लेकर आए हैं गेहूं स्टोर करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। बिना दवा बिना केमिकल के आप गेहूं पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं। जो गेहूं है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के कीड़े भी नहीं लगे। जब भी आप गेहूं स्टोर करके रखें तो गेहूं को सबसे पहले तो अच्छे से सुखा लेना है। इसके बाद में उसको अच्छे से ठंडा कर लेना है, तभी गेहूं को स्टोर करके रखना है। क्योंकि जब भी गेहूं में घुन लगते हैं तो अक्सर सीड़न की वजह से लगते हैं। जब भी हम लोग गेहूं को ऐसे ही स्टोर कर देते हैं, अच्छे से नहीं सुखाते हैं, नमी की वजह से इसमें बहुत ही जल्दी से कीड़े लगने लगते। तो आज बताएंगे बहुत ही आसान तरीका जिससे आपके जो गेहूं है सालों साल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इसके लिए लेना है फिटकरी। फिटकरी जो होती है ये मार्केट में काफ़ी आसानी से मिलती है और काफ़ी सस्ते दामों पर मिल जाती है। तो हमने इतना फिटकरी का टुकड़ा लिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से कूट लेंगे। इसका जो पाउडर है दरदरा रखना है, एकदम बारीक नहीं पीसना। क्योंकि जब भी हम लोग इन चीज़ों को बारीक पीस लेते हैं, जो इसकी गंध है या महक है जल्दी से समाप्त हो जाती है। इसीलिए इसको थोड़ा सा दरदरा कूटना है। जब आप इसे दरदरा कूटेंगे, जो इसकी गंध है लंबे टाइम तक रहने वाली है। तो यहाँ हमने इसे अच्छे से कूट लिया है। तो इस तरीके से इसे कूटना है। आपको दिखा रही थोड़ा सा मोटा ही रखना है। इसके बाद में यहाँ पर लेना है दालचीनी। दालचीनी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है और इसे भी टुकड़ों में तोड़ के तैयार कर लेना। तो इस तरीके से इसे भी कागज़ या पॉलीथीन में रख के इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। एकदम से बारीक इसे भी नहीं पीसना है। इसे हम अच्छे से कूट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से कूट लिया। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा मोटा ही रखना है, बारीक बिल्कुल भी नहीं पीसना है। इसके बाद में लेना है लाल मिर्च। लाल मिर्च जो होती है ये भी कीड़े मकोड़ों को भगाने में जबरदस्त काम करती है। लाल मिर्च की जो झाड़ होती है इसकी महक से गेहूं में बिल्कुल भी कीड़े नहीं आएंगे। मिर्च एकदम से सूखी लेनी है, गीली मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सारी चीज़ों को अच्छे से सूखा लेना है, गीला बिल्कुल भी नहीं लेना और ना ही इसमें सीड़न वगैरह होनी चाहिए। तो मिर्च को भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है। तो इस तरीके से कूटना है। इसके बाद में लेना है तेज पत्ता। तेज पत्ता जो होता है ये भी कीड़े मकोड़ों को भगाने में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। साथ ही अगर आप इसे अनाज में एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो इसकी महक से जो अनाज में कीड़े हो जाते हैं बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पर लेना है लहसुन। तो यहाँ पर लगभग 20 कलियाँ लहसुन की ले लेनी। इस तरीके से कलियों को निकाल लेना है। इसके जो छिलके हैं इनको बिल्कुल भी नहीं हटाते। हमने लहसुन की कलियों को निकाल लिया है और इसी में डाल लिया है। इसके बाद में लेना है मिक्सर जार और इसको हम इसी में डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने दोनों चीज़ों को डाल लिया। इसके बाद में जो हमने दालचीनी और लाल मिर्च को मोटा मोटा कूट के रखा है उसे भी हम इसी में डालेंगे। फिटकरी को नहीं पीसना है, फिटकरी को हम अलग रख देते हैं। इनको हम पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसको कितना पीसना है और किस तरीके से पीस के तैयार करना है। तो यहाँ हमने फाइनली इसे पीस लिया। आप देख सकते हैं इसको हमने मोटा मोटा पीसा है, इसको बारीक बिल्कुल भी नहीं पीसना। तो इस तरीके से इसे पीस के तैयार कर लेना है। इसकी जो गंध है इतनी तेज आ रही है, इससे बहुत ही तेज झाड़ आ रही है। इसको आप अनाज में अगर एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, इसकी झाड़ से आपके घर में जो अनाज स्टोर होता है उसमें बिल्कुल भी कीड़े घुन वगैरह नहीं लगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो फिटकरी का पाउडर है उससे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो इसको अभी मैं एक साइड रख देते हैं। यहाँ पर लेना है माचिस। माचिस में जो तीलियाँ होती हैं इन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने पूरी माचिस की तीली को निकाल लिया है। तो यहाँ पर लगभग एक मुट्ठी तीलियाँ ले लेनी है और इस तरीके से कागज़ में रखना है। जो तीलियों का मसाला होता है उनको इस तरीके से निकाल लेना। जैसे ही आप कूटेंगे जो मसाला है बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। माचिस की तीली में जो मसाला होता है
इसमें फास्फोरस होता है, जो इसकी गंध है कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। साथ ही इसकी जो महक है, इसकी महक से बिल्कुल भी आपके अनाज में कीड़े भी नहीं आएंगे। तीली के मसाले को हमने निकाल के तैयार कर लिया। तो इतना मसाला निकला हुआ है, इसको हम इसी में पूरे मसाले को डाल देते हैं। तो इस तरीके से डाल देना। इसे भी थोड़ा सा मोटा ही रखना है, मसाले को बारीक नहीं पीसना है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिलाना है, जिससे जो चीज़ें डाली हैं आपस में अच्छे से मिल जाए। यहाँ पर आपको पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर लेना है कपड़ा एकदम से पतला लेना है। यहाँ आपको दिखा रहे हैं जो कपड़ा है, मेरा हाथ नीचे को और इससे अच्छे से दिख रहा है। इसी तरीके से बिल्कुल पतले कपड़े का इस्तेमाल करना है। कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, गीला वगैरह भी नहीं होना चाहिए। हो सके तो कपड़ा रुपट्टे का, साड़ी का लीजिए, क्योंकि जो कपड़ा होता है काफ़ी हल्का होता है। हल्के कपड़े का ही इस्तेमाल करना। तो कपड़े से हमने 3 टुकड़े कर लिए हैं। जो हमने रेमेडी बना के रखी हुई है, इसको कपड़े पे इस तरीके से रख लेना है। तो लगभग एक मुट्ठी सभी में रखना है। इसके बाद में इसको इस तरीके से मोड़ना है। मोड़ के अच्छे से गांठ लगा दें। जैसे आप इसमें गांठ लगाएंगे, ये पोटली की तरह बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से पोटली बना लेनी है। कपड़ा हल्का इसलिए लेना है, जो चीज़ें हमने भरी हैं इसकी जो गंध है बाहर तक आती रहेगी। इसकी गंध की वजह से अनाज में कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते। इस तरीके से पोटली को बना तैयार कर लेना। आप जितना भी गेहूं स्टोर कर रहे हैं, एक पोटली को 1 बोरी गेहूं में रखना है। तो आप जितनी बोरी गेहूं स्टोर कर रहे हो, उसी तरीके से पोटली को बना। इस पोटली को जब आप टंकी में गेहूं स्टोर करके रखें, तो एक पोटली को नीचे डाल देना है, फिर से 1 बोरी गेहूं डाल के इस पोटली को रख देना है। ऐसे आप पूरी टंकी में 4 से 5 पोटली बना लीजिए और उनको डाल दीजिए। इसकी जो गंध है, इससे आपके गेहूं में सालों साल बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे और गेहूं आपके खराब भी नहीं होगी। इस तरीके से आप गेहूं को स्टोर करके रखेंगे, जो आपके घर में गेहूं है सालों साल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप 1-1 कुंटल 2-2 कुंटल गेहूं स्टोर करके इस तरीके से रख सकते हैं। गेहूं में बिल्कुल भी किसी प्रकार के कीड़े घुन नहीं पड़ेंगे। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप गेहूं को स्टोर करें, अच्छे से सुखा लेना है। इसके बाद में इसको ठंडा कर लेना है, तभी टंकी में भरना है। इसके बाद में इन पोटलियों को आप इस तरीके से गेहूं के अंदर रख दीजिए। ढक्कन को अच्छे से बंद करना। अगर ढक्कन ढीला है तो आप पॉलीथीन वगैरह लगा के तो ढक्कन को सेट कर दीजिए, जिससे गेहूं के अंदर बिल्कुल भी सीलन नहीं जाएगी। जो आपका गेहूं है सालों साल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जब भी हम लोग गेहूं को सही तरीके से स्टोर नहीं करते हैं, तो इस तरीके से घुन लग जाते हैं, जिससे कि गेहूं पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो अगर आप मेरे तरीके से स्टोर करके रखेंगे, जो आपका गेहूं है पूरे साल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ना ही घुन लगेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।